भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन पुराणम् मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनिशं दधामि भगवती ते भवद्वेषिणी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति के साथ भौतिक अध्यात्म दैव क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक निष्काम कर्म योग ध्यान योग योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 वैशाख मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है रात्रि 2:03 तक। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाती। आज है मार्गशीर्ष नक्षत्र, ये सुबह 10:14 तक है। उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र लग जाता है और अभी ग्रीष्म ऋतु गर्मी की ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। यहाँ रात्रि का 2 बजे का तापमान 20 डिग्री रहा।
और दिन का 2 बजे का तापमान 38 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024 11 में 11 मई 2024 सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51 वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 5 कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 17 और 18 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्लोक नंबर 17 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने ज्ञान योगी जो मुक्त है, तत्व ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, उसके लक्षण बताए। केवल सन्यासी में ये लक्षण दिखाई देते कि अनन्य भगवत निष्ठा आत्मनिष्ठा, इसी को जीवन मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, आत्म साक्षात्कार कहते हैं। क्योंकि अनन्य भगवत निष्ठा हो गई तो बात बन गई। जैसे मीराबाई है, कबीर है, तुलसी है, नरसी है, शंकराचार्य है, विवेकानंद है, रामकृष्ण है, अमृतानंद माई है। तो ये सारे जो है उनकी जो केवल भगवत निष्ठा बनी है अखंड, इसीलिए वो मुक्त कहे जाते। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं उनकी मुक्ति की अवस्था कैसी होती। तद्बुद्धयस्तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायणाः
गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। तो उनका जो अंतरात्मा है, जीवात्मा है, तदात्मा परमात्मा से एक रूप तद्रूप हो रहा है। तद्बुद्धय, उनकी जो बुद्धि है, ईश्वरीय बुद्धि तद्रूप हो रही है, भगवतमय हो रही है। और परमात्मा में जिनकी निरंतर एक ही भाव से दृढ़ निष्ठा है, सदा सर्वत्र सब में भगवत दर्शन, भगवत निष्ठा, ऐसी निष्ठा सन्यासी में होती, एकत्व भाव से अखंड निरंतर, तो सदा सर्वत्र सब में एक परमात्मा तत्व का दर्शन करते हैं, एकत्व योग हो जाता, कोई भेदभाव भेद भ्रम नहीं, परमार्थ तो सब एक ही है। तत्परायण, तो उस परमात्मा के परायण नित्य रहते, तो वो परमार्थ तत्व ज्ञान के द्वारा निर्धूत कल्मषा, ज्ञान अज्ञान, अपूर्णता समाप्त हो चुकी। तो अविद्या, कामना, कर्म और फल, संसार चक्र समाप्त हो चुका। यही पाप है, यही कर्म, अज्ञान से कामना, कामना से कर्म, कर्म से फल और फल से जन्म मरण संसार चक्र, ये कल्मश है। वो अज्ञान से ही शुरू होता है संसार चक्र। जब अज्ञान नष्ट हो गया, अपने परमात्मा तत्व का ज्ञान हो गया, तो फिर वो परम गति को प्राप्त होते, अपुनरावृत्तिम गच्छति। तो व्यवहारतः तो जो व्यवहार होता है, लेकिन परमार्थतः वो परमात्मा में स्थित हो गए। जैसे आपको दृष्टांत दे कि कोई मनुष्य अपने घर और गांव को छोड़कर अपने कोई शहर में बस जाता है। आजकल शहर में लोग ज्यादा बसते, घर गांव छोड़कर, तो फिर वहां बस जाते हैं, घर गांव को भूल जाते। वैसे ही वह जो आत्मज्ञान द्वारा परमात्मा में जो स्थित हो गए, वो अपने इस शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, जीव जगत, ईश्वर, भौतिक, अध्यात्म, दैव सभी संसारों से उपराम होकर, सांसारिक धर्मों से उपराम होकर परमार्थ में बस जाते, यानी परमार्थ में स्थित हो जाते। इसीलिए यहाँ भगवान ने कहा तत्परायण, निरंतर परमात्मा के परायण रहते हैं। तत्परायण, तो यहाँ अय शब्द, अय यानी भ्रमण करना, गति करना, रति करना। जैसे हम लोग प्रतिदिन सुबह उठते हैं तो जागृत अवस्था में से फिर रात को सोते हैं तो सुषुप्ति अवस्था, स्वप्न अवस्था में चले जाते। तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने को अयन कहते, अयन, परायण। तो अयन जैसे सूर्य में उत्तरायण, दक्षिणायन, उत्तर और दक्षिण अयन होते, उसी प्रकार हमारे परमात्मा स्वरूप में भी ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, जीव जगत, ईश्वर, ये सारे अयन गति हो। तो निरंतर हमारे परमात्मा स्वरूप में ही ये जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था,
का अयन होता है, यानी गति होती। देखते हो आप रोज आप अपने, मैं जागा, मैंने सपना देखा, मैं सो गया, तो आपका मैं जो है वो परमात्मा है, मैं हूं। तो मैं हूं में आपकी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, संसार की गति होती रहे। उसी तरफ हम बार बार जगते हैं, सोते हैं, लेकिन मूल जो केंद्र है वो मैं हूं। मैं जगा हूं, मैं सपना देख कर आया हूं, मैं सोकर आया हूं, तो मैं हूं। किसी भी भौतिक, अध्यात्म, दैव, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति या जीव जगत, ईश्वर, किसी भी प्रकार के अनुभव को, किसी भी विचार को, वृत्ति को तुरंत नारायण परमात्मा की तरफ ले जाते हैं। इसे कहते तत्परायण। नारायण नारायण परमात्मा, जैसे नारद जी है, सभी वृत्तियों को नारायण नारायण परमात्मा की तरफ ले जाते। तो यहाँ आचार्य कहते हैं कि ये जो सारे निरंतर परमात्मा तत्व में जिसकी गति है, परमात्मा के परायण है, रति है। रति और गति, र का ल होकर जब हम हिंदी में कहते हैं तो रति की लत हो, लती। आजकल लोगों को बड़ी लत होती है, वो आत्मज्ञानी को भी लत होती है, परमात्मा की लत होती है। जैसे मीरा है, कबीर है, तुलसी है, रामकृष्ण है। तो राम को काली माँ की लत लग गई, मीरा को कृष्ण की लत लग गई, कबीर निर्गुण उपासक। तो ऐसे भगवान की भक्ति की लत लग जाए, उसी को यहाँ तत्परायण कहा। परमात्मा के तरफ मुमुक्षु जो है बार बार जाते। आजकल जो लोग हैं जिनको लत लगी होती, हमारे देश में अंग्रेजों के पहले तो चाय थी नहीं, अब चाय अंग्रेजों के आशीर्वाद से आ गई, कृपा से। तो हमारे देश में यहाँ आधुनिक लोग चाय पीने की लत। कल ही मैंने देखा कि लंच टाइम में 1 बजे खाने के बाद पूरा परिवार चाय और रस्क बिस्कुट खाने बैठ गया। मतलब लंच के बाद मट्ठा होता है, तो ये, अरे ये हमको आदत है। तो खाने के बाद चाय और रस्क, वो पार्टी चल, बड़े लोग हैं तो उनको लत लग जाती। खाने के बाद भी चाय पीनी है, उठने के बाद भी चाय पीनी है, नाश्ते के पहले भी, नाश्ते के बाद भी चाय पीनी है, 10 बजे 11 बजे भी चाय, भोजन के पहले भी चाय पीनी है। बस वो लत लग, तो उनका ही मन बुद्धि निरंतर उस चाय में लगा रहता है दिन भर। तो उनको लत, खाने के बाद भी चाय पीनी है, उठने के बाद भी चाय पीनी है, नाश्ते के पहले भी, नाश्ते के बाद भी चाय पीनी है, 10 बजे 11 बजे भी। तो वो जो है लत लग जाती है ना मनुष्य, तो मन उसका वही जाता है बार बार। फिर चाय पीने की आदत है, कहीं बाहर घूमने गया है तो वहां वो दुकान गंदी है, दुकान गंदे से गंदा प्याला है, वो बनाने वाला भी गंदा है, फिर भी चाय पी लेते। ऐसे मनुष्य को जिसकी भी लत लगी, चाट खाने वाले को चाट खाने की, चाहे शास्त्र पढ़ा हो, लिखा हो, उसे कुछ याद नहीं रहे, सड़क छाप ठेली पर खड़े होकर, खड़े खड़े वो चाट खाने लगता है। तो इस प्रकार से वह जो आत्मज्ञानी है उसकी भी रति, रति का मतलब गति,
गति का मतलब लत, ये जो लत है ना, उसको परमात्मा की लत लग जाए। किसी भी देश काल परिस्थिति, भौतिक अध्यात्म दैव, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, सर्वत्र बार बार उसे परमात्मा का ही दर्शन होता है। सबके अंदर बाहर परमात्मा तत्व का ही विवेक बुद्धि से अनुसंधान लगाते रहे कि देखो परमात्मा नारायण की लीला, देखो सर्वत्र कैसे खेल कर रहे। तो सारा संसार, सभी जीव जगत, देवी देव, सब नारायण लीला है। और सबको ओम नमो नारायण भी कहते कि भाई ओम नमो नारायण, भाई आप तो नारायण हो भाई, अब ये लीला कर रहे हैं। तो उन्हें सभी धर्मी अधर्मी कोई भी हो, सदाचारी हो दुराचारी हो, सब में नारायण दर्शन होता। तो कहीं सत रूप में परमात्मा को देखते हैं, अस्थि रूप में, कहीं भांति रूप में, ज्ञान रूप में परमात्मा को देखते हैं, कहीं प्रिय रूप में, आनंद रूप में परमात्मा के तत्व को ही सर्वत्र सदा सब में देखते रहते, मतलब जानते हैं, जानते रहते। देखने का मतलब यहाँ आंख से देखना नहीं, दर्शन का मतलब है जानना। तो जानते हैं कि ये सब परमात्मा की लीला है। तुरंत परमात्मा को पहचान ले बिना प्रयत्न। जैसे माँ अपने बच्चे को बिना प्रयत्न के पहचान लेती है, जैसे गाय अपने बछड़े को बिना प्रयत्न पहचान, यानी हजारों गाय हो गौशाला में, फिर भी वो गाय अपने बछड़े को पहचान लेती। ऐसे ही संसार के बीच में, मोह माया के बीच में भी वो अपने परमात्मा तत्व को बिना प्रयत्न पहचान लेता है, तुरंत पहचान ले। अरे भगवान आप तो अस्थि भांति प्रिय तीनों रूप परमात्मा है, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा प्रिय है, तो वही मेरा आत्मा है। आत्मा ही परमात्मा तत्व है। जो भी प्रिय है ना, वो प्रिय कोई विषय नहीं, प्रिय जो है वो मेरा आत्म तत्व है। इस प्रकार वो निरंतर अपने परमात्मा तत्व में मस्त रहते हैं। इसी को कहते तत्परायण। परायण यानी रति गति, उस परमात्मा में सदा सर्वत्र सब समय, सब में परमात्मा भगवतमय रति गति। ऐसा क्यों होता है? बोले इसका कारण ये है कि उन्हें परमात्मा तत्व का ज्ञान दृढ़ हो चुका है, उसका अज्ञान नष्ट हो चुका, क्योंकि अज्ञान से ही ये सारा जीव जगत ईश्वर का भेद प्रतीत होता है। उसका सारा अज्ञान और विक्षेप समाप्त हो चुका है। परमात्मा तत्व का अनुसंधान निरंतर बना रहे। जैसे हमारे शास्त्रों में और संत भी कहते हैं कि परमात्मा या नारायण या परमेश्वर या एक बार भी नाम लेने से मनुष्य के कई जन्मों के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं, कट जाते हैं, भस्म हो जाते। परमात्मा का एक बार नाम लेने मात्र से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो, ऐसा वेद शास्त्र भी कहते। और यहाँ जो निरंतर परमात्मा सदा सर्वत्र सब में परमात्मा तत्व का ही चिंतन कर रहे हैं, उनकी तो बात ही क्या।
तो जब तक ये अज्ञान है, अज्ञान क्या है? यही अज्ञान यानी कामना, कर्म और फल। अज्ञान यानी जीव जगत ईश्वर का भेद भ्रम। अज्ञान यानी भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान विज्ञान। अब इस सारी मोह माया से जब तक वो बाहर नहीं निकले, तब तक उसकी परमात्मा तत्व में बुद्धि नहीं है। तो तीन प्रकार का अज्ञान, एक तो कामना कर्म और फल का वो अज्ञान से ही उत्पन्न होती है। दूसरा, अज्ञान से जीव जगत ईश्वर देवी देवता भेद भ्रम उत्पन्न। तीसरा, ये अज्ञान से भौतिक परमात्मा के अज्ञान से भौतिक अध्यात्म दैव मायामय ज्ञान विज्ञान में जीव मोहित रहता है। जो आजकल पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग मायामय मोह ज्ञान के मोह में डूबे हैं। भौतिक ज्ञान, किसी को अध्यात्म योग सिद्धि, किसी को दैवी शक्ति सिद्धि, तो ये मोह माया में डूबे रहे, तो परमात्मा से नहीं जुड़ पाते हैं। इसीलिए जो निरंतर सदा सर्वत्र सब में, जीव जगत ईश्वर भौतिक अध्यात्म सब में परमात्मा तत्व का ही दर्शन कर रहे हैं, परमात्मा के सिवा दूसरा कोई उनकी परमार्थ बुद्धि में आता ही नहीं। जैसे मीरा कहते, मेरे तो गिरधर गोपाल, उसकी बुद्धि में गिरधर गोपाल कृष्ण के सिवा और कोई आता ही नहीं। इसीलिए उसका अज्ञान नष्ट हो गया, सारे द्वंद्व समाप्त हो गए, सारे विक्षेप समाप्त हो गए, जीव जगत ईश्वर के भेद भ्रम समाप्त हो गए, भौतिक अध्यात्म दैवी ज्ञान विज्ञान की मोह माया भी समाप्त हो गई, क्योंकि उसे बार बार वही परमार्थ तत्व का ही विवेक विचार होता है। इसीलिए कहा है यहाँ कि एक बार अज्ञान आवरण नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्या अज्ञान है? परमात्मा तत्व का अज्ञान। वो कैसे दूर होगा? परमात्मा तत्व के ज्ञान से। और कोई भौतिक अध्यात्मक ज्ञान से वो अज्ञान दूर नहीं होगा, परमार्थ है ना। परमार्थ ज्ञान का निवारण परमार्थ ज्ञान से ही होगा, तब उसका वो अज्ञान नष्ट हो जाएगा। तो उसकी कामना कर्म और फल, संसार चक्र, पाप पुण्य धर्म, सारे द्वंद्व, कलमश कहा इसको, नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान निर्धूत कलमश, धुल जाते, सारे भेद भ्रम समाप्त हो जाते। इसीलिए यहाँ भगवान ने शब्द कहा, ज्ञान निर्धूत कलमश। पूर्ण रूप से उनका अज्ञान नष्ट हो चुका है। स्थूल सूक्ष्म शरीर, ये 24 तत्व, ये जीव जगत ईश्वर भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान, सारे भेद भ्रम समाप्त हो चुके, क्योंकि यही सारा कल्मश है, यही अज्ञान है। उसके सारा संपूर्ण अज्ञान नष्ट हो चुका है। तो परमार्थ तत्व ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो चुका है। लेकिन फिर भी वो शरीर है, मनुष्य शरीर। तो प्रारब्ध फिर भोग काल में प्रारब्ध के अनुसार वह जागृत अवस्था में व्यवहार करते दिखते हैं। हालांकि सर्वत्र परमात्मा तत्व दर्शन को देखते हैं, तो देखा जाता है सारा संसार परमात्मा में है। और उस संसार में उस परमात्मा तत्व को वह आत्मज्ञानी कैसे देखता है, ये बताते हैं आगे कि सर्वत्र परमात्मा, सदा सर्वत्र सब में जीव जगत ईश्वर भौतिक सभी विषय परमार्थ तत्व का ही दर्शन उन्हें कैसे होता है। उस परमार्थ तत्व ज्ञानी को निरंतर परमार्थ दर्शन होता है।
नारायण कहे, परमात्मा कहे। तो ये आगे श्लोक नंबर 17 में भगवान कहते हैं कि निरंतर परमात्मा दर्शन का रहस्य क्या है। क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार शरीर तो चलता है और संसार भी जो है आसपास, भौतिक अध्यात्म दैव सारे जीव है, जगत है, ईश्वर है, उसके बीच में तो रहता है, कहाँ जाए। तो कैसे रहता है इस संसार की मोह माया वाले जीवों के बीच में, ये 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्न, यानी कोई संसार में जीव है, ब्राह्मण है, बहुत ही विनय है, विद्या और विनय दोनों साथ में रहे। जो अज्ञानी होता है ना, उसमें विनय नहीं होता, जो ज्ञानी होता है उसमें विनय होता है, इसीलिए उसकी शोभा है। और अज्ञानी होता है उद्दंड होता है, उच्छृंखल होता है, क्योंकि कोई ज्ञान है नहीं, इसलिए वो चंचल भी होता है, रजोगुण तमोगुण ज्यादा होता है। जो ज्ञानी है वो सात्विक होता है, विनय संपन्न होता है। तो ऐसे ज्ञानी कौन होते, बोले ब्राह्मण। ब्राह्मण में विद्या विनय देखा जाता है, सहज होता है, जन्म से होता है। और फिर कहा गाय, गाय में, फिर हाथी में, फिर कुत्ते में, और फिर जो मांस भक्षी है, मांसाहारी प्राणी, उसे चांडाल कहते हैं। जो चांडाल मनुष्य होता है वो मांस भक्षी प्राणी को खाता है, यानी कुत्ते हैं आदि, तो उसे चांडाल कहते हैं, यानी मांसाहारी। सभी के साथ वह समदर्शी भगवत भाव बनाए रखता है, यानी सभी प्रकार के जीवों के साथ उनका भगवत दर्शन बना रहे, समदर्शी। तो दर्शन कहा भगवान, समवर्ती नहीं कहा। देखो व्यवहार तो जैसा है वैसा होगा, लेकिन दर्शन जो है, ज्ञान है, विवेक है कि किसी भी रूप में ये नारायण है। तो यहाँ बहुत लोग भेद भ्रम कर ले, अरे आत्मज्ञानी है तो अरे भाई व्यवहार में समदर्शन नहीं होता, परमार्थत समदर्शन है। व्यवहार तो जो जैसा है वैसा व्यवहार होता ही, सबको एक निगाह से परमार्थ दृष्टि से देखता है, व्यवहार दृष्टि से नहीं। तो जो आत्मज्ञानी है वो गुणवान हो गुणहीन हो उसका सत्कार करता है, भगवत भाव से करता है, और वो निर्दोष रहता है, दोष नहीं लगता। धर्मशास्त्र में तो ये व्यवहार है, धर्मशास्त्र ये तो मोक्ष है, परमार्थ है, ज्ञान है। तो परमार्थ में कोई भेद दर्शन नहीं, व्यवहार में तो है। जब धर्मशास्त्र आ गया, संसार आ गया, शरीर आ गया, तो शरीर तो व्यवहार करता, आत्मा में व्यवहार नहीं है। तो वो आत्म दर्शन करता है निरंतर, सब में, सदा सर्वत्र। तो इस प्रकार सब सात्विक राजसी तामसी सब प्रकार के जीवों के बीच में वह पंडित यानी आत्मज्ञानी भगवत दर्शी होते हैं, परमार्थ दर्शी होते हैं, क्योंकि वो आत्मज्ञानी है। इसको यहाँ पंडित का, आत्म बुद्धि पंडा, पंडा यानी
जिसकी बुद्धि परमात्मामय भगवतमय हो चुकी है, उसको पंडा पंडित कहते। यहाँ तो हमारे यहाँ आजकल पंडित तो किसी को भी कह देते, सब्जी मंडी बेचने वाले गए पंडित, फिर वो खाना पकाने वाले को भी पंडित। लेकिन पंडित का वास्तविक अर्थ है जिसकी बुद्धि भगवतमय हो चुकी है। भगवत बुद्धि आत्म बुद्धि पंडा, तो उसे सर्वत्र भगवत दर्शन होता है। तो यहाँ आत्मज्ञानी पंडित व्यवहार काल में समदर्शी होता है। बोले जो उपाधि है, नाम रूप यष्टि समष्टि भौतिक सभी के अंदर मूल जो तत्व है, अधिष्ठान रूप जो परमात्मा है, उसको देखता है। तो उसके लिए वह परमात्मा की प्रधानता है। विशेषतः वो सबके अंदर बैठा हुआ अंतर्यामी नारायण परमात्मा को प्रधानता देखकर उपाधियों में होने वाली विषमताओं का विवेक पूर्वक बाध कर। नहीं, उपाधि में तो विषमता रहेगी, नाम रूप में तो सारी विषमताओं का विवेक पूर्वक बाध कर। कैसे बाध करता है? जैसे साधारण व्यक्ति अज्ञानी को केवल नाम रूप ही दिखता है, जो सामने है भौतिक अध्यात्म दैव विषय, तो उसमें वास्तविक जो परमात्मा स्वरूप है, साक्षी सच्चिदानंद परमात्मा, वह अज्ञानी को व्यवहार काल में नहीं दिखता। वो ग्रहण नहीं करता कि यहाँ परमात्मा भी है, क्योंकि अज्ञानी जो है वो नाम रूप उपाधियों से एक रूप हुआ, नाम रूप को ही देखता है। नाम रूप के सिवा उसे परमात्मा तत्व का दर्शन नहीं होता है। जैसे दृष्टांत ले लो, ये हमारा की रस्सी पड़ी हुई है और जिसको सर्प दिखता है, जिस समय उसे सर्प दिख रहा है उसी क्षण वहां रस्सी भी उपस्थित है, लेकिन उसे रस्सी नहीं दिखती, सांप दिखता है। सांप के साथ रस्सी का ग्रहण तो हो रहा है, लेकिन उसे दिखता नहीं। वो कहता है, अरे महाराज ये तो सर्प है, यह सर्प है, ये वाक्य बोलता है। अब उसमें वो जो वाक्य उसने बोला, यह सर्प है, इसमें यह और है, ये रस्सी का स्वरूप है जो उसे दिखता नहीं है। वो रस्सी का स्वरूप नहीं दिखता और वो कहता है यह सर्प है, उसे केवल सर्प दिखता, जो यह है वो नहीं दिखता, क्योंकि उसे रस्सी का विवेक नहीं है। रस्सी दिखने पर भी, यह रस्सी है कहने पर भी उसे समझ में आता, अरे ये रस्सी भी है, कहाँ है, मुझे तो नहीं दिखती। लेकिन यह सर्प तो उसे दिखता है अज्ञान से। यह है का जो विवेक है वो नहीं, वो वहां है, लेकिन उसकी बुद्धि में केवल सर्प प्रकाशित होता है। यह है का हिस्सा तो वहां सदा सर्वत्र सब में रहता ही। तो कौन सा हिस्सा हटता है? बोले यह है हटता है और सर्प का हिस्सा दिखने लगता है। जब सर्प का हिस्सा हट जाता है तो यह है उसका विवेक होता है।
यह है, यह रस्सी का तत्व ज्ञान, भले उसे दिखे या न दिखे। तो यह है रहस्य समझने योग्य, सामने। हालांकि सर्प भी सामने ही है, और यह है जो रस्सी है वो भी सामने है, दोनों सामने। लेकिन रस्सी नहीं दिखती जो सामने है फिर भी, और सर्प दिख। यह रज्जू है ऐसा विवेक नहीं है, क्योंकि हुआ क्या है कि वहां हमको सर्प से रस्सी का एक रूप होकर दिखता है, दोनों में मिलावट हो गई। सर्प और रस्सी दोनों एक रूप एक साथ दिख रही है, सांप से अलग नहीं दिख रही है। इसीलिए हमको केवल यह है उसका बोध नहीं होता कि यह रज्जू है, इसका बोध नहीं, केवल सर्प का आभास हो रहा, क्योंकि वह रज्जू सर्प से अलग होकर नहीं दिखता है। इसीलिए हमको केवल यह रज्जू है उसका बोध नहीं होता, और यह सांप है ऐसा लगता। लेकिन सर्प में भी यह पना और है पना दोनों है। यह है, ये रस्सी का स्वरूप। रस्सी को देखने से हमें, रस्सी का विवेक करने से हमें रस्सी का ज्ञान हो सकता है, लेकिन हमको रस्सी दिखती ही नहीं तो विवेक कैसे होगा? और कोई कहेगा तब होगा कि अरे यहाँ सर्प नहीं है, मुझे तो रस्सी दिख रही, रस्सी। तो किसी के कहने पर, या शास्त्र कहे या वेद आचार्य कहे, तो विवेक विचार करते हैं, तो वहां समझ में आता है सांप तो कल्पित है, काल्पनिक है, झूठ मूठ ही दिख रहा था। वास्तविकता से सूक्ष्म विवेक विचार करने से हमें ज्ञान होता है कि सांप में जो यह है दिखा, यह है, ये प्रमा है। वास्तविक तत्व को देखने वाली बुद्धि, तो शुद्ध बुद्धि है, वो यह है देखती कि यह रज्जू है, सर्प नहीं है। इसीलिए रस्सी के अंदर बाहर वास्तव में क्या था, वहां सांप था ही नहीं। सर्प तो उस रस्सी में आभासित हो रहा था, झूठ मूठ मिलावट से प्रतीत हो रहा था, प्रतीति। वास्तविक तो रस्सी ही थी। तो जो झूठ मूठ सर्प और रस्सी की मिलावट से जो हमें झूठ मूठ में सर्प प्रतीत हो रहा, इसी को हमारे वेद शास्त्र की भाषा में अज्ञान कहते हैं। इस मिलावट को अध्यास कहते हैं, अविद्या कहते हैं, भ्रम कहते हैं, भ्रांति कहते हैं। ये सर्प के साथ, रज्जू के साथ सर्प की दोनों की मिलावट। वैसे ही यहाँ हमारे जीवन में है रूप में परमात्मा ही है। तो जब परमात्मा तत्व का ज्ञान हो जाता है तो है को समझ लिया जाता। किसी भी विषय में आप कहो कि ये क्या है, देवदत्त, सब में है आएगा, है है। ये है कौन है? ये परमात्मा है। तो जो सर्प में है पना है,
वो रस्सी का है, सर्प का नहीं। वह जानता है यह सांप है, जो दिखा था उसमें यह है हिस्सा रस्सी का ही था, रहेगा। इसी प्रकार आत्मज्ञान निष्ठ को पता चल गया कि यह है वही परमात्मा। वो विषय चाहे जो भी हो, अब आप कहो कि यह देवदत्त है, यह सर्प है, यह घड़ी है, ये चाहे चेतन है, जड़ है, ये भौतिक है, ये अध्यात्म है, यह देवदत्त, ये जीव है, यह जगत है, यह ईश्वर है, यह देवी सब में आप कितनी नाम रूप उपाधि सारी लगा दो, सब काल्पनिक, सब में यह है। तो यह है वो वास्तविक है, और जो नाम रूप दिया गया वो कल्पित है, मिथ्या है। संसार के सारे विषयों में यह है पना सदा सर्वत्र, सब में एक समान एक रूप ही है। उसी को परमात्मा कहते हैं। जैसे हम व्यवहार में रोज बोलते हैं, सब बोलते हैं कि महाराज देखो ये घड़ा है, ये कपड़ा है, ये रसगुल्ला है, ये मनुष्य है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये घोड़ा है, ये गधा है, ये ऋषिकेश है। तो देश काल सदा सब में सर्वत्र एक समान एक जैसा ही रहता है। वो क्या है? यह है। ठीक ऐसे ही जब आत्मज्ञानी सभी संसार के नाम रूप, जीव जगत, ईश्वर, देवी देवताओं को देखता है, सभी को देखता है, तब उसके चलते फिरते उसकी बुद्धि में यह नारायण आत्मा है, वह विवेक बना रहे। चेतन आत्मा है, ये नारायण है, ये परमात्मा है। ऐसी अनुभूति निरंतर उन्हें होती रहती है, जो स्वयं चल रहे हैं। तो उन्हें निरंतर अनुभूति हो ये नारायण है, चाहे किसी भी रूप में हो। स्वयं चल रहे हैं, हिल रहे, डुल रहे, बोल रहे, खा रहे हैं, आ रहे, जा रहे। इसीलिए वो चैतन्य परमात्मा नारायण को देखते, अज्ञानी को वो नहीं दिखता। वो कहता ये देवदत्त है, तो उसे देवदत्त दिखता है, लेकिन यह है नहीं दिखता, जो नारायण स्वर है पना का अज्ञान रहता है। और जिसको है पने का निरंतर ज्ञान है, वो सभी जीव जगत ईश्वर देवी देवता में उस परमात्मा को देखते हैं। यह जीव है, ये जगत है, ये देवी देवता है, यह घोड़ा है, ये चींटी है, चाहे कुछ भी हो, सब में चैतन्य आत्मा परमात्मा नारायण उपस्थित दिखता है कि वो है। तो जिसने इस प्रकार सदा सर्वत्र सब में चैतन्य परमात्मा नारायण, जिसको सच्चिदानंद कहते हैं, सदा के लिए पहचान लिया है, वह आत्मज्ञानी, उसी को यहाँ आत्मनिष्ठ कहा। तन्निष्ठ तद बुद्धय तदात्मान,
तत्परायण, वो पिछले श्लोक में कहा कि वो आत्मनिष्ठ है, ज्ञान निष्ठ है, परमार्थ निष्ठ है, नारायण निष्ठ है। वह सदा सर्वत्र सब में जानता है एकमात्र परमात्मा ही सदा सब में सर्वत्र एक रूप एक रस उपलब्ध है। तो उसे वो परमात्मा है यह हिस्सा निरंतर दिखता है। हालांकि अज्ञानी के सामने भी है, लेकिन अज्ञानी को है नहीं दिखता, देवदत्त दिखता है। तो इतना ही फर्क है। यह सारे संसार में अज्ञानी को वह परमात्मा सामने होते हुए भी नहीं दिखता है, उसका पता नहीं लगता है, उसका ज्ञान नहीं होता है। लेकिन जो परमार्थ ज्ञान निष्ठ आत्मज्ञानी, वो जान लेता है, समझ लेता है कि ये नाम रूप को हटाओ और देखो तो केवल परमात्मा ही परमात्मा सर्वत्र। किसी भी नाम रूप को हटा के उसके अस्तित्व का दर्शन करो, वो अस्तित्व ही स्वयं नारायण है, परमात्मा है। व्यक्तित्व को हटाओ और अस्तित्व का दर्शन करो तो सारे व्यक्तित्व में एक ही अस्तित्व है। लेकिन व्यक्तित्व अनेक है, जीव अनेक है, जगत अनेक है, ईश्वर अनेक है, देवी देव, लेकिन सब में अस्तित्व एक ही है। और उस अस्तित्व को ही यहाँ नारायण कहा, परमात्मा का तत्परायण। तो उस पिछले श्लोक में उसी अनुसंधान में इसी को कहा कि वो आत्मदर्शी है, पंडिता समदर्शी, सर्वत्र सदा सर्वत्र सब में परमात्मा के दर्शन भी करता है और प्रारब्ध के अनुसार उचित धर्म का व्यवहार भी करता है। तो व्यवहार में भेद भ्रम नहीं कर, गधे को घोड़ा नहीं बना दे, घोड़े को चूहा नहीं बना दे। घोड़ा घोड़ा ही रहता है, गधा गधा ही रहता है, चूहा चूहा है, लेकिन उसमें परमात्मा तत्व का दर्शन होता है। तो आज हमने ये जो श्लोक पर विचार किया, इस पर और भी कल विचार करेंगे कि समदर्शी न, इस पर विचार हो रहा है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। तो कोई विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है, कोई गाय है, कोई हाथी है, कोई कुत्ता है, कोई चांडाल मांसाहारी, चांडाल को मांसाहारी कहते हैं, चांडाल। तो सब में उस परमात्मा तत्व का दर्शन आत्मज्ञानी को होता रहता है। सब में परमार्थ दर्शी है, परमार्थ था, लेकिन व्यवहार तो गाय के साथ गाय का ही व्यवहार कर, हाथी के साथ कुत्ते के साथ जैसा है, चांडाल के साथ। लेकिन परमार्थ तो वो सब में परमात्मा का दर्शन, यानी व्यवहार और परमार्थ में खिचड़ी नहीं कर कि सब भगवान है, नहीं नहीं। भाई हाथी है तो हाथी के साथ हाथी की तरह व्यवहार, गाय के साथ, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का सम्मान कर, चांडाल है तो उससे सावधान रहते, मांसाहारी जीव तो मांसाहारी जीव से लोग सावधान, ऐसे संसार में भी मांसाहारी मनुष्य है, उससे भी बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मांसाहारी जीव है, कुछ भी करे। और जंगल में मांसाहारी जीव से सावधान रहना पड़ता है, शाकाहारी जीव से सावधान रहने की जरूरत। ऐसे ही संसार में जो मांसाहारी मनुष्य है उससे भी सावधान रहना, शाकाहारी से तो सावधान रहने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार ये सब समदर्शी है, लेकिन वो आत्मज्ञानी सब में मांसाहारी शाकाहारी परमार्थ दर्श, लेकिन व्यवहार में सावधान रहता है कि ये मांसाहारी है, ये शाकाहारी।
तो विवेक, व्यवहारिक विवेक तो व्यवहार में परमार्थ की खिचड़ी नहीं करता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावः करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमः। बोलो हेमा। स्वामी जी, अभी जो आपने बताया कि आत्मज्ञानी हर एक में परमात्मा तत्व का दर्शन करता है और व्यवहार उसके हिसाब से अलग अलग करते हैं। हाँ जी। तो ये ये करने में ही बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वो ऐसे द्वंद्व हो जाता है मन में। ऐसे लगता है कि हम लोग दंभ कर रहे हैं, दिखाते हैं, और मन में कुछ अलग ऐसे समझ में नहीं आता। ऐसे कभी सामने आता है ना तो व्यवहार करने के लिए। नहीं देखो, व्यवहार यदि हम परमार्थ भाव से करते हैं तो सामने जो है वो थोड़ी है कि कुत्ता है, गधा है, बिल्ली है, चांडाल है। ये तो कहा कि ब्राह्मण है। हम्म। तो परमार्थदर्शी है, लेकिन व्यवहार में तो जो जैसा है वैसा ही विवेक करेगा, व्यवहार करेगा। व्यवहार काल में जो समदर्शी नहीं होता है, क्योंकि उपाधि के अंदर जो मूल अधिष्ठान रूप है उसको देख, तो परमात्मा को प्रधानता देकर उपाधि में होने वाली विषमताओं का बाध करे। हम्म। साधारण व्यक्ति क्या करता है, अज्ञानी को केवल उपाधि ही दिखती है, नाम रूप, तो उस उपाधि में मोहित हो जाता। वास्तविक परमात्मा स्वरूप है, उसे वह अज्ञानी ग्रहण नहीं कर सकता। हाँ और ये मतलब। जो है उससे विवेक करके अलग रखता है। हाँ, अज्ञानी अच्छे में राग कर लेता है और बुरे से जल्दी द्वेष कर लेता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो द्वंद्वात्मक उसकी बुद्धि रहती है। हाँ। इसमें कोई द्वंद्व नहीं होता, जो जैसा है सो वैसा है। यही यही गलतियां हो जाती है। हाँ, ये सबसे बड़ी गलती है जो है, आप द्वंद्व में आ गए तो आपका परमार्थ गया। हम्म। मतलब बाहरी जो व्यवहार है उसको ही ज्यादा महत्व देते हैं। हाँ, तो ये अज्ञान से जो लौकिक व्यवहार है, उपाधि है, नाम रूप है, ये उसी में मोहित हो जाते हैं ना। हम्म। अच्छे बुरे का लेबल लगा देते हैं। हाँ, वो द्वंद्वात्मक, इधर अच्छा बुरा है,
सही गलत है, ये हम्म धर्म है, ये अधर्मी है, ये पापी है, पुण्य, ये सब लेबल लगा देते तो पर परमार्थ दर्शन खत्म हो गया। यहाँ हम्म कोई लेबल नहीं लगता, द्वंद्वात्मक अद्वैत दर्शन है। और प्रारब्ध के अनुसार जो उपाधि है उसकी है या सामने वाले की है, जैसी है ऐसा व्यवहार होता है। तो उसमें ये विवेक होता है, इसलिए कोई द्वंद्व नहीं होता। हम्म। मतलब कभी ये तो को ये आत्मज्ञानी का व्यवहार ऐसे कि कभी वाणी से कभी कुछ मतलब उसको जो समझाना था समझा भी दिया, गुस्सा भी कर दिया, मगर मन तक वो बात नहीं लेते हैं ना। नहीं नहीं, बुद्धि में कुछ रहता नहीं है, वो तो तुरंत वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता हो जाते हैं। है। तो और ऐसे संसारी उनकी, कोई बात को ज्यादा से ज्यादा मन को लेकर उसको ही बार बार सोचते रहते हैं। हाँ उसको सोचते रहते, उसको आगे सालों भर गूंजते रहते, देखने सोचने का, देख लेंगे, झूक लेंगे, सो लेंगे, अरे भाई क्या है, ये सब हो गया, कर्म वही समाप्त हो गया। हम्म आगे पीछे उसका कुछ नहीं होता। उसका तो आगे पीछे का समाप्ति नहीं होता अज्ञानी का। हम्म व्यवहार करने में, व्यवहार में भी अगला पिछला व्यवहार भी चलता रहता है। इसका तो वर्तमान व्यवहार हो गया, वही समाप्त हो गया। न हम्म। अगला है न पिछला है, हो गया वर्तमान, बस। इसीलिए वो भी पहले प्रारब्ध अनुसार जो व्यवहार है वो हो गया, और वो संसारी का पहले भी बहुत भरा हुआ है और अभी भी नए भरते रहते हैं और फिर वो निकालना हाँ। बहुत। हाँ। हाँ वो पहले का भरा है अभी, और अगला भी सोचने लगते हैं तो अगला पिछला और अब का सब खिचड़ी बन जाती है। तो हम्म मन जो है उसी में लगा रहता, उपाधि में, नाम रूप में। स्वरूप तो दिखता ही नहीं, ढक जाता है ना, स्वरूप तो है। मतलब बाहरी व्यवहार ही तुरंत पकड़ लेते हैं। हाँ वो भौतिक में ही डूब जाते हैं, हम्म भौतिकवाद में, नाम रूप उपाधि में मोहित हो जाते। तो भाई हम्म नाम रूप देखो, अच्छी बात, आप गहने देखो, लेकिन उसका स्वरूप सुवर्ण दृष्टि भी तो बनाए रखो ना। हाँ। ये तो केवल गहने में ही मोहित हो जाते हैं, हम्म सुवर्ण तत्व का बोध ही नहीं रहता। ये मतलब उसके अंगूठी लिए अच्छी भी है, ये बुरी सूक्ष्म है, अरे स्थिर और सुवर्ण में कोई अच्छा ही बुरा ही नहीं। एक अंगूठी अच्छी है, बुरी है, छोटी है, बड़ी है, महंगी हम्म है, सस्ती है, सारे द्वंद्व अंगूठी में, उसी में उलझे रहते। हाँ। अरे भाई अंगूठी की कीमत उसमें वो सुवर्ण है, इस पर ध्यान दो ना। तो सुवर्ण का तो विवेक ही नहीं रहता, क्या उसकी कीमत, उसकी प्राइस, उसका वजन, उसकी डिजाइन, पुरानी नई, अच्छी बुरी, ये वो चलता है, इस द्वंद्व में ही, डिजाइन में ही घूमते रहे। तो उसके लिए ये बुद्धि सूक्ष्म स्थिर और शुद्ध हाँ। होनी चाहिए ना। हाँ अत्यंत आवश्यक है, इसीलिए कर्म योग ध्यान योग की आवश्यकता है। हाँ, तभी ये सब बुद्धि को सूक्ष्म स्थिर बना सकते हैं हम लोग। हाँ सूक्ष्म शुद्ध और स्थिर ठीक। बुद्धि तभी बनेगी जब हम्म ये कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग से द्वंद्व से बाहर निकले। हाँ। तो द्वंद्व का अभ्यास अनंत जन्मों का है ना, इसीलिए विशेष रूप से हम्म ज्यादा अभ्यास करना होगा, जिसका द्वंद्व ज्यादा है उसे कर्म हम्म योग ध्यान योग भक्ति योग से द्वंद्व नष्ट करने होंगे। हम्म। सीधे ज्ञान योग में स्थित नहीं हो सके। नहीं हो सकते। हाँ। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सबको आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। सभी को ओम ओम नमो नमो नारायण। नारायण स्वामी जी। ओम नमो सबको ओम नमो नारायण। नारायण। हो से निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आज का ये सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। धन्यवाद।